दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 8वीं का आप लोगों का जो 10 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज और पाने के लिए, एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से करने के लिए, हर एक विषय का पढ़ाई करने के लिए चैनल को फटाफट से जो सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को हर एक वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जो भी दोस्त हैं ना आपके आसपास में, घर के बगल में, व्हाट्सएप में, सबको धुआं धुआं कर दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला सवाल है, धातु सामान्यतः किस रंग की होती है? धातु अर्थात लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सब कौन सा रंग का होता है? तो मैक्सिमम जो धातु होता है ना भाई भूरा रंग का होता है। कौन है? भूरा होता है। चमकीला होता है, तो चमकीला तो है नहीं, तो यहाँ भूरा रंग हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, धातुएं उष्मा की डैश होती है? तो याद रखिए कि धातुएं उष्मा के सुचालक। अच्छा सर, सुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक मतलब आराम से चालक करेगा। मतलब सर, मतलब किसी तार, किसी रॉड को आप जब इस एंड को, इस मुहाने को आप आग में रखोगे तो क्या इधर गर्म होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे गर्म होकर धीरे धीरे गर्म बह रही है, गर्मी बह रहा है, उष्मा बह रही है ना, तो उष्मा बह रही है यानी उष्मा जा रही है, इसी को बोलते हैं सुचालक। लेकिन किसी लकड़ी को आप यहाँ पे जलाओगे तो यहाँ पे क्या दूसरा एंड उसका गर्म होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा सर। तो ये होता है उष्मा का कुचालक और ये हो जाएगा उष्मा का सुचालक। तो धातुएं जो होती है उष्मा का सुचालक होता है। लोहा को एक तरफ रख दोगे, दूसरा तरफ पकड़ोगे, हाथ जल जाएगा फिर भी कुछ देर में। अगला है, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में, उपयुक्त में से सभी। सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव। तो छोटे छोटे जीव भाई हर जगह पाया जाता है। वायु में भी होता है, पानी में भी होता है, खाने में भी। सर खाने में? बिल्कुल खाने में भी होता है सूक्ष्म जीव, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो सभी जीवित वस्तुओं में, सभी जीवित वस्तुओं में, साथ ही पानी, वायु, सब में, यानी क्या हो जाए? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? जी हाँ, एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है। उसमें क्या, दूध में जब जीवाणु पनप जाता है ना तो वो दही बन जाता है और हम लोग उस जीवाणु को खा लेते हैं। वो खाने वाला ही जीवाणु होता है ठीक है। तो क्या हो जाए? ट्यूबरकुलोसिस, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ की पैरामीशियम। तो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस ही वो जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देने का क्षमता रखता है। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो आप लोग जिस उम्र में हो ना अभी, उसे ही किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। बोले सर आपको कैसे पता? कि आप लोग में से मैक्सिमम का एज 13, 14, 15 इन्हीं के आसपास होगा। तो 10 से जो 19 वर्ष का उम्र होता है ना बेटा, वो आपका बिल्कुल किशोरावस्था का उम्र होता है। क्या होता है? किशोरावस्था का उम्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए सौर यंत्र का नाम क्या है? भाई किशोरावस्था में, जब किशोरावस्था इंटर होता है तो लड़कों में क्या होता है? उभरा हुआ सौर यंत्र होता है। गले के पास देखना थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब उठ जाता है, हड्डी टाइप का। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडम एप्पल, और हिंदी में बोलते हैं, अरे खाने वाला एप्पल नहीं, एडम एप्पल नाम है, ठीक है। और बोलते हैं उसको कंठमणि। क्या बोलते हैं? कंठमणि। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडम एप्पल। क्लियर है? बल का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल की वाट। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? 68 नंबर देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से संपर्क में आकर बल लगा रहा है और इस प्रकार से जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? संपर्कित बल कहते हैं। असंपर्कित बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यानी सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा, बिना भौतिक संपर्क का वो बल लगेगा, उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्योंकि भाई घर्षण बल के लिए भाई संपर्क कौन हो, जैसे ये एक वस्तु है, इसको खींचेंगे तो इसके बीच में और इस दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा? एक बल लगेगा, इसको बोलेंगे क्या? घर्षण बल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दहन मतलब भाई किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा दहन के लिए आपका यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी होता है। इसके बिना दहन ही नहीं होता, यानी जलता ही नहीं है। ठीक है। अब बोले सर कैसे? ऑक्सीजन तो निभा देता है। अरे निभाता नहीं है, मतलब बुझाता नहीं है। आप एक काम करना, एक मोमबत्ती को जला लेना, ठीक है, आराम से जलाना। अब उसको क्या करना, मोमबत्ती को आप एक गिलास से ढक देना, देना, कुछ देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। हो सके तो कांच के गिलास में ढकना, बाहर से ही दिखेगा, कांच के गिलास में ढकोगे तो कुछ देर में क्यों बंद बुझ जाएगी? क्योंकि उस गिलास के अंदर में जितने ऑक्सीजन था सबका वो कंज्यूम कर लिया। अब उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना तो वो बुझ गया। इसलिए दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
किन में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अपने जैसा शिशु, अपने जैसा देखने वाले, उसको जरायुज बोलते हैं, अंडप्रजक बोलते हैं, शिशु प्रजक बोलते हैं कि अंडायुज, तो उसे बोलते हैं जरायुज। क्या जरायुज क्या होता है? अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे जरायुज में आ जाएगा मनुष्य, गाय, बैल, हाथी, ये सब क्या होता है? बकरी, ये सब जरायुज जंतु है, क्योंकि अपने जैसे ही संतति का जन्म देते हैं ये लोग। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? यानी हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है किस विधि के द्वारा होता है? द्विखंडन से, बहुखंडन से, मुकुलन से, प्रजनन से। और ये इस प्रकार क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी है, सोचो, हालांकि आप लोगों को सिलेबस में इसलिए दिया है। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। मान लो ये एक हाइड्रा का पौधा है, अब यहाँ पे मुकुल उभर आया, तो धीरे धीरे मुकुल बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर यहाँ से कट जाएगा और जमीन पे गिर जाएगा और एक नया मुकुल वाला पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? यानी जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, प्रकाश निकाल रही है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है और अदीप्त में प्रकाश नहीं निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको बोलते हैं प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रदीप्त या दीप्त बोलो, जो भी बोलो। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? बहुत फेमस वाला है। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? झारखंड में जो आपदा आती है इनमें से क्या आती है बताओ? बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है कि तड़ित आता है? तो झारखंड में आपदा आता है, बिल्कुल। झारखंड में बाढ़ कभी सुने हो? नहीं। भूकंप नहीं, ज्वालामुखी नहीं, बट तड़ित मतलब जो वज्र गिरता है ना, वो तो सुने ही होंगे। तो ये एक आपका प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये भी एक आपदा में ही आता है। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है, तड़ित कहलाता है कि दैविक प्रकोप? तो पृथ्वी के भूपटल का कंपन यानी भूमि कांपेगा, थर 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 थर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? भूकंप बोलेंगे। भूकंप में ही तो भूमि कांपता है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबका याद रखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना पाया जाता है? 78%। अच्छा सर, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। और सर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04%। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा श्वास लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार आ गया कि आर्गन की आवश्यकता है। याद रखिएगा, स्वच्छ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी है, बिना ऑक्सीजन का कैसे चलेगा भाई? रबी फसल के उदाहरण, तो रबी याद रखना गर्मी के मौसम में लगाया जाता है, तो इनमें से आपका गेहूं सही हो जाएगा, रबी फसल है। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? और एक तो आपके होमवर्क बनता है कि नहीं बनता है? आपके लिए होमवर्क बनता है, आप लोग कमेंट में जरूर इसको बोलो। ठीक है, तो कमेंट में बोलिए इसका उत्तर क्या होगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से और अच्छा शानदार हर एक विषय का लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अच्छा आप लोग वीडियोस ला सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।